दिल्ली में 400 करोड़ के टैंकर घोटाले की जांच पर बढ़ी सियासत। पूर्व सीएम शीला दीक्षित ने बताई सियासी साजिश। शीला दीक्षित ने टैंकर घोटाले में एसीबी जांच के वक्त पर उठाए सवाल। कहा, पंजाब और यूपी चुनावों की वजह से दिया जा रहा है तूल। टैंकर घोटाले में एसीबी जांच के आदेश के बाद दिल्ली सरकार का केंद्र पर हमला। कहा, हमने शीला के खिलाफ दिए सारे सबूत, अब गिरफ्तार करवाए बीजेपी। फाइल तफ्तीश के रेडार पर दिल्ली के आम आदमी पार्टी की सरकार। एसीबी प्रमुख ने कहा, सबूत मिले तो होगी कार्रवाई। फाइल दबाने के आरोप पर जांच को लेकर आम आदमी पार्टी की चुनौती। कहा, केजरीवाल को गिरफ्तार करके दिखाए एसीबी। करीब 400 करोड़ का है दिल्ली में टैंकर घोटाला। 2011-12 में तत्कालीन शीला सरकार ने खरीदे थे करीब 385 स्टील टैंकर। पिछले साल जून में केजरीवाल सरकार ने टैंकर घोटाले को लेकर दर्ज किया था एफआईआर, लेकिन करीब 11 महीने तक नहीं हुई कोई कार्रवाई। केंद्र सरकार के कामकाज को लेकर केजरीवाल का हमला। ट्विटर पर लिखा, 2 साल में मोदी के काम जीरो, आम आदमी पार्टी का काम सुपरहिट। केदारनाथ त्रासदी के 3 साल पूरे होने पर श्रद्धांजलि सभा में शरीक हुए संघ प्रमुख। कहा, मर्यादा का ध्यान रखें लोग। श्रद्धांजलि सभा में संघ और बीजेपी के कई नेताओं ने की शिरकत। बक्सर से बीजेपी सांसद अश्विनी चौबे समेत कई केंद्रीय मंत्री शामिल। कैराना गई बीजेपी की टीम ने यूपी के राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। कहा, बदमाशों और गुंडों को संरक्षण दे रही है सरकार। कैराना पर नहीं चली बीजेपी विधायक की सियासी नौटंकी। सरधना में घर से निकलते ही संगीत सोम ने खत्म की यात्रा। सरकार को दिया 15 दिन का अल्टीमेटम। संगीत सोम की सद्भावना यात्रा से बीजेपी ने झाड़ा पल्ला। केशव मौर्य बोले, पार्टी ने जारी नहीं किया है इस तरह का कोई कार्यक्रम। समाजवादी पार्टी के अतुल प्रधान की यात्रा को भी प्रशासन ने रुकवाया। संगीत सोम के जवाब में किया था मार्च का ऐलान। कैराना को लेकर बीजेपी के आरोपों पर समाजवादी सरकार का पलटवार। शिवपाल यादव बोले, गलत है पलायन की खबरें, माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रही है बीजेपी। अहमदाबाद के गुलबर्ग सोसाइटी दंगा मामले में विशेष अदालत ने सुनाई सजा। 11 गुनहगारों को उम्र कैद, 1 को 10 साल और 12 को 7 साल की सजा। गुलबर्ग दंगे में मारे गए पूर्व सांसद एहसान जाफरी की पत्नी जाकिया जाफरी ने फैसले पर जताया असंतोष। कहा, यह इंसाफ नहीं। अहमदाबाद की स्पेशल अदालत ने 24 लोगों को ठहराया था गुनहगार, 36 को किया था बरी। 2002 में हुई थी करीब 69 लोगों की हत्या। पठानकोट में भी कड़ी सुरक्षा के बीच रिलीज हुई फिल्म उड़ता पंजाब। हिंदू संगठनों ने दी थी चेतावनी। पंचकुला में जाट नेताओं और सरकार की बातचीत के दौरान हंगामा। कृषि मंत्री के सामने बवाल। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने की जाटों से आंदोलन टालने की अपील। कहा, कोर्ट से स्टे हटवाने की कोशिश कर रही है सरकार। भरतपुर में आरक्षण की मांग को लेकर जाटों ने स्थगित किया महापड़ाव। समाज कल्याण मंत्री के आश्वासन के बाद लिया फैसला। कर्नाटक में कैबिनेट फेरबदल की तैयारी। दिग्विजय सिंह के साथ सोनिया गांधी से मिले मुख्यमंत्री सिद्धरमैया। 25 जून को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में काम की होगी शुरुआत। पुणे से एक साथ 20 शहरों में हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री। जम्मू में धार्मिक स्थलों से जुड़े विवाद को लेकर पैंथर्स पार्टी ने बुलाया बंद। सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त। बिहार टॉपर्स घोटाले में एसआईटी ने बच्चा राय को 2 दिनों की रिमांड पर लिया। फर्जीवाड़े के मास्टरमाइंड से हो रही है पूछताछ। बिहार टॉपर घोटाले के बाद सूबे के शिक्षा विभाग में हड़कंप। बिहार बोर्ड ने 200 से ज्यादा कर्मचारियों का ट्रांसफर किया। दिल्ली में बिहार के छात्रों ने किया नीतीश कुमार का विरोध। यूपीएससी की तारीख पर बीपीएससी की तय परीक्षा को बदलने की मांग को लेकर बवाल। बिहार के शिक्षा विभाग की फिर खुली पोल। रोहतास के यूनिवर्सिटी में बेसिक सुविधाओं की कमी। जमीन पर बैठकर परीक्षा दे रहे हैं छात्र। यूपी के संभल में सरकारी कर्मचारियों की जीन्स टी शर्ट पहनकर ऑफिस आने पर पाबंदी। डीएम ने जारी किया निर्देश। उत्तर कश्मीर में बारामूला के सोपोर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ में 2 आतंकवादी ढेर। आतंकियों से मुठभेड़ खत्म होने के बाद भड़का स्थानीय लोगों का गुस्सा। सुरक्षा बलों पर पथराव। पिछले 3 दिनों में जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने 7 आतंकियों को किया ढेर। सेना ने दिया ब्यौरा।
श्रीनगर में जवान प्रेम बहादुर को भावभीनी श्रद्धांजलि। कल तंगधार में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में हुए थे शहीद। श्रीनगर में मीरवाइज उमर फारूक की अगुवाई में अलगाववादियों का प्रदर्शन। पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। जम्मू कश्मीर में कुलगाम के बीच बाजार स्थित पुलिस कॉलोनी में आग। दुकानदारों में अफरा तफरी, 3 जवान घायल। इलाहाबाद में एक बच्चा लेकर जा रहे साधु की पिटाई। पुलिस के पहुंचने पर लोगों ने किया पथराव। गाजियाबाद के इंदिरापुरम की सोसाइटी में हादसा। स्विमिंग पूल में डूबकर 8 साल के बच्चे की मौत। हैदराबाद के एयरपोर्ट से नेवी के अधिकारी की बेटी गुम। हैदराबाद से पुणे जा रही थी 17 साल की कैरावी। जवाहर बाग कांड का एक और आरोपी गिरफ्तार। रामवृक्ष यादव का फाइनेंसर था राकेश गुप्ता। बुलंदशहर में चकबंदी के विरोध में बवाल। किसानों ने घंटों तक सड़कों पर लगाए रखा जाम। पंजाब के भटिंडा में धरने पर बैठे किसान की मौत। करीब 1 महीने से सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे 75 साल के बुजुर्ग। ऑनर किलिंग के मामले में 92 साल के बुजुर्ग को सुप्रीम कोर्ट ने भेजा जेल। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ लगाई थी गुहार। राजस्थान के सीकर में घूसखोर एएसआई गिरफ्तार। 10,000 रुपए की रिश्वत लेते एसीबी ने दबोचा। मध्य प्रदेश के धार में पूर्व मंत्री रंजना बघेल के रिश्तेदार पर पटवारी को पीटने का आरोप। वीडियो वायरल होने के बाद लोगों का बवाल। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में किसानों और पुलिस के बीच झड़प। चकबंदी में हो रही देरी को लेकर गुस्सा। दिल्ली में ओला और उबर कैब के खिलाफ निजी टैक्सी यूनियन का प्रदर्शन। पाबंदी के बावजूद सड़क पर दौड़ रही ऐप बेस्ड टैक्सियां। गिरिडीह में नक्सलियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़। सीआरपीएफ का एक जवान शहीद। पुणे की एक दुकान में डकैती से हड़कंप। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। 3 लुटेरों ने लाखों के माल पर हाथ साफ किया। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में देसी बम फटने से 2 बच्चे घायल। कचरे में मिला था बॉल जैसा विस्फोटक। राजस्थान के बीकानेर में टला बड़ा हादसा। जानवर को बचाने की कोशिश में हाईवे के डिवाइडर पर चढ़ा ट्रक। राजस्थान के बूंदी में बाइक और ट्रक की टक्कर। 2 युवकों की मौके पर दर्दनाक मौत। मुगलसराय में चलती ट्रेन से विवाहिता और उसके 2 मासूम बच्चे गायब। बैग में मिला सुइसाइड नोट। झांसी में ट्रेन में चोरी करने वाली लेडीज गैंग का भंडाफोड़। जीआरपी ने करीब दर्जन भर महिलाओं को दबोचा। राजस्थान में धौलपुर कोर्ट परिसर में जेब कतरे को पकड़ने के लिए जबरदस्त भागदौड़। आरोपी ने काटी थी फौजी की जेब। श्रीनगर के सरकारी हॉस्टल की 15 लड़कियों ने लगाए पिटाई के आरोप। कहा वार्डन का कमरा साफ नहीं करने की मिली सजा। पंजाब के भटिंडा में प्रदर्शन के दौरान एक बुजुर्ग की मौत पर बवाल। मुआवजे की मांग कर रहा है परिवार। महाराष्ट्र में लोनावला स्टेशन पर रेलवे के 2 जवानों की बहादुरी। ट्रेन से बाहर झूलते शख्स की बचाई जान। हरियाणा में जींद के खेत में महिला का जला शव मिलने से हड़कंप। जला हुआ मोबाइल भी बरामद। मध्य प्रदेश के देवास में गुंडों से परेशान छात्रा ने दी जान। भाई को मारने की धमकी देकर गए थे बदमाश। यूपी के देवरिया में किसान से रुपए भरा थैला लेकर भागा चोर। सीसीटीवी में तस्वीरें कैद। राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर को पकड़ने के लिए मध्य प्रदेश के ग्वालियर में दबिश। 5 लाख का इनामी बदमाश है आनंदपाल। मुंबई में दूसरी पत्नी के चक्कर में घर में महाभारत। पत्नी और पति के घर वालों के बीच मारपीट। राजस्थान के बीकानेर में मोबाइल रिपेयर शॉप पर चाकूबाजी। मामूली बात पर दुकानदार और ग्राहक में बढ़ा विवाद। दिल्ली के उत्तम नगर में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का छापा। 3 तरह के ड्रग्स के साथ 2 नाइजीरियाई गिरफ्तार। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1 करोड़ रुपए है जब्त की गई ड्रग्स की कीमत। दोनों नाइजीरियन पर ड्रग्स रैकेट चलाने का आरोप। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में मिनी ट्रेलर की ट्रक से टक्कर। 2 की मौत, 6 घायल। राजस्थान के ब्यावर में ऑयल टैंकर पलटने से भीषण आग। ड्राइवर और हेल्पर की बची जान। मध्य प्रदेश के झाबुआ में पलट गया सोया तेल का टैंकर। बाल्टी लेकर तेल लूटने दौड़े आसपास के लोग। सामने आया दिल्ली के संगम विहार इलाके का वीडियो। जल बोर्ड के टैंकर के बदले सरेआम वसूले जा रहे हैं पैसे। राजस्थान के कोटा में पानी की जबरदस्त किल्लत। टंकी पर चढ़कर महिलाओं का विरोध प्रदर्शन। राजस्थान के सवाई माधोपुर में भी पानी को लेकर बवाल। लोगों ने सड़क पर जाम लगाया। बेंगलुरु में बेसिक ट्रेन
ट्रेनर एयरक्राफ्ट HTT-40 की पहली उड़ान रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर रहे मौजूद। राजस्थान के अजमेर में टॉय बैंक की शुरुआत, गरीब बच्चों के लिए प्रशासन की ओर से शुरू की गई खास सुविधा। 21 जून को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां तेज, पतंजलि योग पीठ की ओर से राजपथ पर अभ्यास का कार्यक्रम। बिहार के गया में कफन बनाने वाले बुनकर के सपनों को मिली नई उड़ान, आर्थिक तंगी के बावजूद बेटे ने IIT में मारी बाजी। नक्सल प्रभावित इलाके में छत्तीसगढ़ सरकार के आवासीय विद्यालय ने दिखाया रंग, IIT में पास हुए 15 से ज्यादा बच्चे। देवघर के बाबा वैद्यनाथ मंदिर में राष्ट्रीय महिला ब्रिगेड की पूजा, देवनगरी को शराब से मुक्त करने का संकल्प लिया। जूनागढ़ के आदमखोर शेरों को मिली सजा, चिड़ियाघर के पिंजरे में किया गया कैद। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में रिहायशी इलाके में घुसा तेंदुआ, वन विभाग की टीम ने ट्रैंक्विलाइजर की मदद से किया बेहोश। असम में भारी बारिश से अस्त व्यस्त हुई जिंदगी, गुवाहाटी में सड़कों पर जमा पानी। उड़ीसा में मानसून की दस्तक, मयूरभंज, बालासोर, भद्रक और पुरी में जोरदार बारिश, मौसम विभाग का दावा अगले 2 दिनों में पूरे राज्य में होगी बरसात। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में झमाझम बारिश ने गर्मी से दिलाई निजात, दिन के तापमान में गिरावट से लोगों को मिली राहत। मॉनसून से निपटने के लिए दिल्ली में कंट्रोल रूम की शुरुआत, जलभराव की समस्या को लेकर टोल फ्री नंबर पर की जा सकती है शिकायत। HDFC और मैक्स लाइफ का होगा विलय, बनेगी देश की सबसे बड़ी निजी बीमा कंपनी, 12.5% होगा बीमा बाजार में नई कंपनी का हिस्सा। भारत के करंट अकाउंट घाटे में भारी कमी, तीसरी तिमाही में $710 करोड़ था चालू खाते का घाटा, लेकिन चौथी तिमाही में $30 करोड़ का घाटा। BSNL ने 1 साल के लिए बढ़ाई रोमिंग में फ्री इनकमिंग सेवा, सरकारी कंपनी ने पिछले साल लॉन्च की थी सर्विस। सोने की कीमतों में जोरदार गिरावट, ₹650 प्रति 10 ग्राम लुढ़क कर 29,650 पर पहुंचा भाव। बढ़त के साथ बंद हुए शेयर बाजार, 100 अंकों की उछाल के साथ 26,625 पर बंद हुआ सेंसेक्स। पाकिस्तान में अफगानिस्तान सेना पर 7 लोगों की मौत के बाद बढ़ा तनाव, बॉर्डर पर खड़े हैं हजारों ट्रक। पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम ने बढ़ाया भारत के साथ टकराव का खतरा, अमेरिकी कांग्रेस की एक रिपोर्ट में जिक्र। सिडनी हार्बर ब्रिज के आर्क पर चढ़ने की वजह से एक शख्स गिरफ्तार, घंटों तक रुक गया था ट्रैफिक। अमेरिका में न्यू मैक्सिको की जंगलों में भीषण आग, सुरक्षित जगहों पर पहुंचाए गए हजारों लोग। बीच सड़क इंग्लैंड के सांसद की लंदन में गोली मारकर हत्या, EU की सदस्यता के लिए टल सकता है जनमत संग्रह।